नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस गोल्डन जीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं गोल्डी कुमार आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गणित की महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट मैथ पैडागोगी डेफिनेशन। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें और ध्यान लगाएं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी परेशानी उठानी ना पड़े। तो पहली इक्वेशन क्या थी जो रोजर बेकर ने दी थी, पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्या क्या था? कह रहे हैं गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है, कुंजी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए देखिएगा ये पता होना चाहिए दोस्तों। गणित सभी विज्ञान की प्रवेश द्वार है, कुंजी है दोस्तों। ये कहा था रोजन बेकर ने। तो भाई देखिएगा आपको पता लग गया होगा। तो ये वाली परिभाषा आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं दूसरी, गणित संस्कृति का दर्पण है या गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था होग बैन ने। तो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी परिभाषा है बनार्ड शॉ की। दोस्तों ये कह रहा है तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तो दोस्तों तीसरी परिभाषा ये है जो एग्जाम में बार बार आप लोगों से पूछ जाती है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं आइंस्टीन, तो आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था? बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं आइंस्टीन साहब। ये कह रहे हैं गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र तथा सत्य के रूप है। तो दोस्तों देखिएगा आपने देखा चार परिभाषा पढ़ी और चारों ही आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है। और उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये कहा था बेंजामिन पियर्स ने। तो देखिएगा ये आपको पता लग गया होगा, ये पांच परिभाषा हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, और भी हैं तो उनको भी याद कीजिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए, यदि विज्ञान की जो रीढ़ की हड्डी यानी गणित को हटा दिया जाए, तो संपूर्ण भौतिक समता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ये किसने कहा था दोस्तों? यंग ने कहा था। तो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे साथियों, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत व ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो इन्होंने कहा था गैलीलियो। बहुत ज़्यादा बार बार एग्जाम के अंदर ये आती है। तो दोस्तों आप योग इसको याद कर सकते हैं। आई होप मेरी द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों अगर अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करके आप प्रत्येक वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो बात करते हैं गणित विज्ञान की रानी है दोस्तों। घोष साहब ने ये कहा था कि गणित विज्ञान की रानी है दोस्तों। ये बार बार एग्जाम के अंदर आती है। देखिए दोस्तों लिंडसे ने क्या कहा था इसके बारे में समझ लेते हैं। कह रहे हैं गणित भौतिक विज्ञान की भाषा और निश्चय ही इसे शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में इसमें पूर्ण पैदा नहीं हुई थी। ते कहा था लिंडसे साहब ने। आगे बढ़ते हैं, गणित उन्नति तथा वृद्धि देश की संपदा से संबंधित है, ये कहा था नेपोलियन साहब ने। अगर आगे बढ़े दोस्तों, डटन साहब ने क्या कहा था उनकी भी बात कर लेते हैं। गणित तर्क ये कह रहा है समत विचार है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है, ये बात कही थी डाल्टन साहब ने। ताइयो आपको इतनी परिभाषा समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़े हैं दोस्तों, कुछ परिभाषा और भी हैं, वो भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। जैसे कि संगीत माना कि अचेतन मन का अंगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है, ये कहा था लेबनिज साहब ने। तो आगे बढ़े, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है, ये कहा था कॉमेट महोदय साहब ने। दोस्तों मैं सभी को आपकी इस पीपीटी में लेकर आया हूं ताकि आप हर एक वैज्ञानिक को याद कर लें, हर एक उस राइटर को याद कर लें, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों प्लेटो साहब जो थे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है प्लेटो साहब की। तो भाई ये आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक शुद्ध आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने की कौशल गणित में प्रदान करता है, ये कहा था प्लेटो साहब ने। तो प्लेटो साहब के नीचे भी एक कहानी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए गणित सभी विषयों का श्रेष्ठ उपयोगी है। तो दोस्तों देखिए प्लेटो साहब ने ये भी कहा था। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है, ये कहा था बायलर साहब ने। अगर बात करें आगे, तो सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, ये था काठोरी आयोग ने भी कहा था। दोस्तों ये आयोग का क्वेश्चन है और मैंने इसको भी इसलिए रखा है ताकि आप लोग को पता लग जाए दोस्तों, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से कुछ तथ्य निकल के सामने जो आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष हैं। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इनको भी अच्छे से देख लें। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये था, कह रहा है देखिएगा, किस विधि से अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ाया जा सकता है या
जो वस्तु अज्ञात हो, पहले आपको पता ना हो, फिर आप लोग उसको जान जाएं, तो वो निगमन विधि के अंदर आता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए, तो ये बात देखिएगा निगमन विधि। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों, वो आता है विश्लेषण विधि में। क्यों? देखिएगा, अगर वृत्त की परिधि तथा व्यास से संबंध ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि 2 पाई r, व्यास क्या होगा 2r, अगर आप लोग इसका संबंध ज्ञात करते हैं तो अब तो आप लोग क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषण विधि के अंदर ये आता है। अगर बात कर रहे हैं संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घर से बाहर निकल जाता है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर युग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेसर युग इधर राइट। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो देखिए, स्वयं करके सीखना। किसी भी कार्य को जब आप खुद स्वयं करके सीखते हो, मान लीजिए किसी फॉर्मूले को जब आप खुद ही पुटअप करते हो, उसका फिर विश्लेषण करते हो, तो इससे आपका आंसर निकल आता है दोस्तों। देखिए, ये ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, आपका ये हो जाएगा। अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी ये आंसर होगा। तो ये मैंने आंसर लिख दिए हैं। अब आगे देखें, ये कह रहा अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे इसको, ठीक है। चलो भाई देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता? तो दोस्तों वो है आगमन विधि। कौन सी विधि है वो? आगमन विधि। अब जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है? दोस्तों वो होती है आपकी निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? दोस्तों देखिएगा, अंगगणित। कौन सी? अंगगणित। ये एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए थे दोस्तों। ये एग्जाम के उठे हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ताकि आप लोग इनको पढ़ लें, ताकि एक बार आप लोग अगर इसको पढ़ लेंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। वह विधि कौन सी है जिसमें उदाहरण द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है? वो है आपका आगमन विधि। शिक्षण गैर शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? दोस्तों वो कौन सी है? विशेषण विधि। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताना दोस्तों। ये थी गणित की परिभाषा और थोड़े से कुछ परिभाषा पे आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराए हैं, ताकि आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो और आपको बहुत बहुत लाभ इनका प्राप्त हुए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बहुत कुछ नया खास। तो भाई देखिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।